नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत होगी हेडलाइंस के साथ। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन आज। लोकसभा की बैठक दोपहर 1:15 बजे तो राज्यसभा की बैठक 2:15 बजे होगी शुरू। पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आज सुबह सांसदों का होगा फोटो सेशन। विशेष सत्र के पहले दिन 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, तमाम आशंकाओं के बीच भारतीय लोकतंत्र बना जन विश्वास और विकास का केंद्र। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आज घर घर में विराज हो रहे हैं गजानन। 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर महाराष्ट्र में खास हर्षोल्लास। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। भारत के पहले सूर्य मिशन का एक और बड़ा कदम। सूर्य के अध्ययन के लिए 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पर निकला आदित्य L1। 110 दिन में पहुंचने की है उम्मीद। ओडिशा, गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण भारत में हो सकती है हल्की से मध्यम वर्षा। वहीं राजस्थान के कई जिलों में आज भी भारी वर्षा का अनुमान। पेरू में भीषण सड़क हादसा, 24 लोगों की मौत, 35 लोग जख्मी। बस के 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से हुआ हादसा। विश्व कप के पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 वनडे मैच की घरेलू सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। पहले 2 मुकाबलों के लिए KL राहुल को मिली टीम की कमान, तो वहीं R अश्विन की टीम में हुई वापसी। तो अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज से नए संसद भवन में शुरू होगी। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा की बैठक दोपहर 1:15 पर नए भवन में होगी, जबकि राज्यसभा की बैठक दोपहर 2:15 बजे होगी। संसद के दोनों सदनों को आज से नए भवन में ले जाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुराने संसद भवन को विदाई देना बहुत भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि हम नई इमारत में जा रहे हैं, लेकिन पुरानी इमारत आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी, क्योंकि ये भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने कहा कि इस संसद भवन के 75 साल के इतिहास में देश ने नए भारत के निर्माण से जुड़ी अनगिनत घटनाएं देखी हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य नई आशा और नई उम्मीद के साथ नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि नई इमारत में भारत का लोकतंत्र नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल मई में नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया था। पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य समूह फोटो के लिए सुबह संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एकत्रित होंगे और इसके बाद भारतीय संसद की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए एक समारोह आयोजित होगा। इससे पहले विशेष सत्र के पहले दिन कल 75 वर्ष की संसदीय यात्रा पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम आशंकाओं के बीच भारतीय लोकतंत्र बना जन विश्वास और विकास का केंद्र। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों और महान नेताओं के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने नेतृत्व में देश को नई दिशा दी। प्रधानमंत्री ने इस महीने राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि G20 की सफलता देश की सफलता है।
राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल सदन के 8 पीठासीन सदस्यों की सूची जारी की, जिसमें 50% स्थान महिला सांसदों को दिया गया है। इन महिला सांसदों में भारतीय जनता पार्टी की कांता कर्दम, सुमित्रा वाल्मीकि और चंद्रप्रभा तथा बीजू जनता दल की ममता मोहंता शामिल हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में संसद सौध कक्ष में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक लगभग 1 घंटे तक चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री S जयशंकर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सहित अन्य कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। भारत के महत्वाकांक्षी सूर्य मिशन आदित्य L1 हर रोज सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसरो ने जानकारी दी है कि आदित्य L1 ने ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन TL1 मैन्यूवर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब अंतरिक्ष यान उस स्थान पर पहुंच गया है जहां से ये सूर्य के L1 पॉइंट की ओर जाएगा। यान को 110 दिनों के बाद एक प्रक्रिया के माध्यम से L1 के आसपास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो ने यह भी बताया है कि यह लगातार 5वीं बार है कि इसरो ने किसी ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष में किसी खास स्थान की ओर सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घर में मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं और 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के दौरान उनकी पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्व है, जहां लोग इसे उल्लास के साथ मनाते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कल शास्त्री भवन में भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किया। पुस्तक का विमोचन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और PIB के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इस पुस्तक में 3 खंडों में भारत की G20 अध्यक्षता का संपूर्ण वर्णन है। पहला खंड नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ा है। दूसरे खंड में शेरपा और वित्त ट्रैक के तहत हुई विभिन्न कार्य समूहों की बैठकों के सारांश को दिया गया है। आखिरी खंड में पिछले 1 वर्ष में देश में आयोजित जन भागीदारी कार्यक्रमों के बारे में फोटो निबंध दिया गया है, जिसने भारत की G20 अध्यक्षता को लोगों द्वारा संचालित अभियान में बदला है। ये पुस्तक पत्र सूचना कार्यालय PIB द्वारा बनाई गई है। वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति दे दी है। इस कदम से 13 लाख से अधिक एजेंट और 1 लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। मंत्रालय ने LIC एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। इससे पुनर्नियुक्त एजेंट नवीकरण कमीशन के योग्य बन सकेंगे। मंत्रालय ने बताया कि एजेंटों के लिए बीमा कवर 3,000 से 10,000 रुपए की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 25,000 से
1,50,000 रुपए तक कर दिया गया है। इसके अलावा LIC कर्मचारियों के परिजनों के कल्याण के लिए 30% की एक समान दर पर परिवार पेंशन की भी मंजूरी दी गई है। और देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ओडिशा, गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों में भी आज भी तेज बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने पंचमहल, दाहोद, खेड़ा, अरावली, महिसागर, बनासकांठा और साबरकांठा जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बुधवार को कई स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि ओडिशा में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से पूर्वी भारत में बारिश, आंधी तूफान का दौर शुरू हो सकता है। IMD ने पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम छिटपुट से लेकर काफी व्यापक वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने की भी भविष्यवाणी की है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो पेरू में एक सड़क हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण पूर्वी पेरू के हुआन के वेलिका में यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 35 लोग घायल भी हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि ये दुर्घटना सुबह तड़के करीब हुई। यात्रियों को लेकर बस हुआन के वेलिका क्षेत्र के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान बस हादसे का शिकार हो गई और 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। और अब खबर खेल की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली को पहले 2 एकदिवसीय मुकाबले के लिए आराम दिया गया है। पहले 2 एकदिवसीय मैचों के लिए KL राहुल को टीम का कप्तान बनाया गया है, तो वहीं पहले 2 मैच में रविंद्र जडेजा उप कप्तान होंगे। इन 2 मैचों के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और R अश्विन को टीम में शामिल किया गया है। पहले 2 वनडे के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है। KL राहुल कप्तान हैं, रविंद्र जडेजा उप कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन विकेटकीपर, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, R अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। तीसरे वनडे के लिए चुनी गई टीम में उन्हीं खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो विश्व कप की टीम में हैं। तीसरे वनडे में रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की टीम में वापसी हुई है। हालांकि रविचंद्रन अश्विन तीनों वनडे मैचों के लिए टीम का हिस्सा हैं। अक्षर पटेल तीसरे वनडे के लिए टीम में हैं, लेकिन उनकी फिटनेस संदेह के घेरे में बनी हुई है। तीसरे और अंतिम वनडे के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है। रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, KL राहुल विकेटकीपर, ईशान किशन विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, R अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। 5 अक्टूबर से वनडे विश्व कप की शुरुआत हो रही है और ऐसे में ये सीरीज विश्व कप की तैयारियों के लिए बेहद अहम रहेगी। सीरीज का पहला मैच 22 सितंबर को मोहाली में और दूसरा मैच 24 सितंबर को इंदौर में, तीसरा मैच 27 सितंबर को राजकोट में खेला जाएगा। तीनों वनडे नाइट होंगे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।